सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का में। तो एनसीईआरटी में तो हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है एक्सरसाइज यानी 6.4 अध्याय हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6.4 में क्या क्या प्रश्न है और इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है, 40 से 50 मिनट में ये हमारा खत्म हो जाने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आओ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बीसी का मान निकालना है। अब हम बात करते हैं, लेकिन इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल की बात हो रही बाबू। पहला ट्रायंगल एबीसी है, ये हमने ड्रॉ किया, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास डीईएफ है, ये भी हमने ड्रॉ किया। क्या है? डीईएफ। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के, यानी कि हल देखेंगे तो दिया क्या हमारे पास, दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। अब जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना, क्या होता है, अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 6.6 में पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि हम निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा इनकी भुजाओं के वर्ग के, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, अब यहां पर जगह तो नहीं बन रहा है ना, हम यहां ले लेते हैं, चलो थोड़ा नीचे लिख ले। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर होगा ए बी बट्टे डी के वर्ग के, ये बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ के वर्ग के, और ये बराबर होगा ए सी बट्टे डी एफ के वर्ग। इसके बराबर तो होता है। अब हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास देखो यहाँ गौर से देखेंगे तो जो हमारे पास ए बी सी का क्षेत्रफल दिया वो 64 वर्ग मीटर है, ये 64 वर्ग मीटर है। जो डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया वो 121 वर्ग मीटर है। साथ ही साथ हमको क्या दिया है, यहाँ पर गौर से देखो तो ईएफ दिया है, बीसी का मान पूछ रहा है, तो बीसी वाला मैटर हमारा यहाँ फंस रहा है। मतलब अब क्या करना है ना, यही लेके चलना है हमको। इसको लिख सकते हैं बीसी बट्टे ईएफ का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर 64 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, बीसी का यहाँ पर ईएफ का मान तुमको 15.4 दिया है तो बीसी का बीसी रहने दो, और यहाँ पर ईएफ का मान यहाँ पर कितना रख देंगे, 15.4। बातें समझ में आ गई। इसको अपने को क्या करना है, वर्क कर देना है। चलो बहुत बढ़िया हो गया हमारा। अब क्या करना है, इधर भी अपन रूट चढ़ा देते हैं और इधर भी रूट चढ़ा देते हैं। इससे होगा क्या, ये इसका भी ये क्या होगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा और इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो अगर रूट चढ़ा दिए इस पर तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 11, ये आ जाएगा हमारे पास बीसी, और ये आ जाएगा 15.4। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करें तो क्या आएगा, बीसी बराबर आ जाएगा तुमको 15.4, वही 15.4 गुने 11, 11 नहीं 8 और बट्टे में 11। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11 दशमलव 11 चौका 44। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 के 8 3 11 का 1 हासिल 1, दशमलव 1 का स्थान के बाद है, मतलब ये हमारा 11.2 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो गया। क्या निकला हमारे पास, बीसी का मान जो है वो 11.2 सेंटीमीटर है ना। आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। देखो गौर से देखना, एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो, नहीं बता ही दो, समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा भुजा जो है वो समांतर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ, यहां पर दिया क्या है, हल में देखेंगे, दिया है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया, पहले दिया कि ए बी समांतर बाबू सी डी है तथा ए बी बराबर 2CD है। क्या है, ए बी बराबर 2CD। अब गौर से देखना, एक बात और है, ए ओ बी कहाँ से बनेगा, ए ओ बी, ये जो है ना, गौर से देखना, ये जो है विकर्ण, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AC और DB विकर्ण है, समलंब चतुर्भुज के। इतनी बातें हमको पता है।
इतनी बातें हमको पता है। गौर से देखना, अब हम करते क्या हैं। अगर हम देखें दो त्रिभुज है हमारे पास AOB और COD, गौर से देखना AOB और COD, इसमें देखना त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखना, गौर से देखना यहां पर कोण ये वाला कौन सा OAB, कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD के। OCD के क्यों बराबर होगा? देखो ये समांतर रेखा है, DC समांतर AB है और ये इस प्रकार से खींचा गया है ना, तो ये जो कोण होता है ये एकांतर कोण होता है। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये कोण एकांतर कोण होता है और बराबर होता है, तो इसलिए ये क्या कौन सा कोण से बराबर हुए? एकांतर कोण है। ये बातें हमको यहाँ पर लिख देनी है, पहला कोण बराबर हो गया। फिर देखेंगे दूसरी बात, यहाँ पर OBA, कोण OBA बराबर इसी तरह से हो जाएगा ये वाला कोण इस कोण के बराबर CDO के, ये भी है एकांतर कोण। अब हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो रेखाएं क्या, ये त्रिभुज हो जाता है समरूप। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलो जी, अब समरूप त्रिभुज अगर हो गया है तो समरूप त्रिभुज के अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले तो क्या निकलेगा, ये बताओ। अब अगर हम निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? AOB और COD का अनुपात निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा जरा बता दो हम, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो कोई भी एक संगत भुजा पकड़ेंगे तो संगत भुजा कौन कौन आ रहा है? देखो एक आ रहा है AO CO, OB OD, AB CD तो आ रहा है। तो AB और CD को हम पकड़ने वाले, किसको पकड़ने वाले? AB CD को, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है ना हमारे पास AB बराबर 2CD दे रखा है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे AB और बट्टे में कर देंगे C। क्या किया हमने? AB बट्टे में C। अब गौर से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब AB के बराबर में क्या दे रखा है? 2CD, तो यहाँ पर लिख देंगे 2CD बट्टे में CD। अच्छा, ये वर्ग के बराबर होता है ना, वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर CD से CD कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूना 4 बट्टे 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये जो बराबर होगा वो 4:1 के बराबर होगा। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखने वाले प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, गौर से देखेंगे ना, तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से पिक्चर बनने वाला है। वो पहले ही बना देना था, लेकिन कोई नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस पर बात किया जा रहा है बाबू? यहाँ पर देखो किस पर बात किया जा रहा है। एक ही आधार क्या है हमारा, इधर गया BC पर, एक ही आधार क्या है? BC। तो अपन मान लेंगे ये BC है, ये मान लेंगे अपन BC, ये B है, ये C है, ये A हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए, ABC और DBC बने हुए हैं। दिख रहा है तुमको? एक बड़ा वाला इधर ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज, दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार यही है बाबू, BC ही है, यहाँ पर बने हुए। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, यदि AD, अब गौर से देखना, ये AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये बराबर होगा AO बट्टे DO के, मतलब AO बट्टे DO। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, इन बातों को समझ लो। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते चलते हैं क्या दिया है और किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है? एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, देखना गौर से, दो त्रिभुज बने हुए हैं, बने हैं। कौन कौन से है त्रिभुज? यहां पर देखेंगे तो क्या है? ABC और DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ये दो त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात है AD BC
AD BC को O पर काटता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हमने कहा BC पर जो है ना ABC और DBC दो त्रिभुज बना हुआ है, AD जो है BC को O पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। सिद्ध क्या करना है, देखना यहां से सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बट्टे DO। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमको सिद्ध करना। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, रचना करने वाले हैं। रचना क्या करने वाले हैं, AM देखना जरा, AM लंब डाल रहे हैं BC, ठीक है, और इसी तरह से DN लंब डाल रहे हैं यहां पर BC पर। ठीक है, तो रचना में क्या बोलेंगे, AM लंब BC तथा AN लंब BC खींचा। खींच दिया हमने, खींच दिया, बोलो खींचा ना, चलो बहुत बढ़िया। ना अगर आप परिमाण की बात करेंगे तो शुरू कहां से करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हम निकाले है ना, तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले तो क्या निकलेगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब हो जाएगा हाफ, आधार है हमारा BC और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है AM। इसी तरह से अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाला देखो DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम DBC करें तो यही सेम होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने यहाँ पर आधार तो BC ही हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा DN, ऊंचाई DN हो जाएगा। लंब को ऊंचाई बोलते हैं। अब क्या करने वाले हैं, वो अनुपात ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ABC का क्या निकला, हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू BC इंटू AM, और फिर यहाँ से DBC का क्या निकाला हमने, हाफ इंटू BC इंटू DN, हाफ इंटू BC इंटू DN। तो हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बाबू, हमारे पास बच रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AM बट्टे DN, AM बट्टे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आ जाओ, अब अगर आप जब देखें, हम गौर से देखना, त्रिभुज AMO है ना, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में, त्रिभुज DNO में गौर से देखना, गौर से कौन OMO, कौन AMO बराबर हो जाएगा कौन DNO के। तुम ही बता दो क्यों, क्योंकि दोनों लंब है, 90 डिग्री का है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, कौन AOM बराबर हो जाएगा कौन COD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये बराबर हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हो जा रहा है, अगर दो कोण किसी भी त्रिभुज के अंदर में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये कि त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के, है ना, AA समरूपता उपपरमेश, है ना, AA समरूपता उपपरमेश हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे AM बट्टे वह क्या लिख दिया हम, AMO और DNO। ठीक है, AM बट्टे DN, AN बट्टे DN है ना बाबू, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा हो जाएगा AM बट्टे DN किया, MO बट्टे NO, और तीसरा हो जाएगा AO बट्टे DO। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, AM बट्टे DN बराबर में AO बट्टे DO। ये समीकरण 2 आ गया। देखो ये इसके बराबर है ना, जिसको हमारा जरूरत ही नहीं थी, इसको हमने क्या किया, हटा दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो समीकरण 1 में भी क्या है, AM नजर आ रहा है हमारा, समीकरण 2 में भी AM नजर आ रहा है। इसका मतलब समीकरण, इस समीकरण का ये वाला भाग यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और दूसरे समीकरण का AO बट्टे DO वाला भाग बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 और
2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर में क्या आ जाएगा AO/T। ये हो गया तुम्हारा सॉल्व। यहां पर हमारे पास अब एक्सरसाइज 6.4 का यहां पर चौथे नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आ जाओ क्या कह रहा है प्रश्न हम समझते हैं। कितने नंबर का है, चौथे नंबर प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिया क्या है, दिया क्या है हमारे पास। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको चीजें जो है स्पष्ट हो जाए। पहला ये जो 2 त्रिभुज दिया हमारे पास, मान लो ABC, देन जो दूसरा त्रिभुज है मान लेते अपने पास क्या है DEF है। क्या है DEF है। 2 त्रिभुज है हमारे पास, बातें समझ में आ गई। अब यहां पर क्या कह रहा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो पहली बात तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये पहली बात दिया है। दूसरी बात दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये 2 बातें यहां पर तुमको दिया गया है या दे रखा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी भाग समान, और समरूप का मतलब होता है देखने में समान होगा, सभी भाग समान नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। देन हम क्या देख लेंगे, प्रमाण। कहां से शुरू करें, देखो चूंकि यहां पर हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके DEF के, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये लिख सकते हैं। हमको पता क्या है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसका AB/DE यहां से लेंगे ना, AB/DE का वर्ग बराबर BC/EF का वर्ग, BC/EF का वर्ग, और इसी तरह से AC/DF का वर्ग, AC/DF का वर्ग। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। आ जाओ, इतनी बातें क्लियर है। चलो अच्छा, यहां पर एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका मतलब ये हुआ कि अपन क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रख सकते हैं। तो रखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बट्टे में यहाँ पर कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा AB/DE का स्क्वायर बराबर BC/EF का स्क्वायर बराबर AC/DF का स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ से आ रहा है AB/DE का वर्ग बराबर BC/EF का वर्ग बराबर AC/DF का वर्ग। अब एक एक करके यदि बराबर ले तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा हमको, ये निकल जाएगा हमारे पास AB का वर्ग बराबर DE का वर्ग। ठीक है, इसी तरह से क्या निकलेगा हमारे पास, दूसरा क्या निकलेगा, BC का वर्ग बराबर EF का वर्ग। तीसरा क्या निकलेगा हमारे पास, AC का वर्ग बराबर DF का वर्ग। अब अगर दोनों तरफ अपन रूट चढ़ाए, दोनों तरफ रूट चढ़ाए तो क्या निकल के आएगा, देखो AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। अब अगर किसी त्रिभुज के अंदर में तीनों भुजाएं बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा सर्वांगसम। चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यहां पर आ रहा है AB बराबर DE, BC बराबर EF एंड AC बराबर DF, है ना, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। एस समरूपता प्रमेय से, भुजा समरूपता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय है, जो बताता है हमको यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो दोनों ही त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास अब जो है वो प्रश्न संख्या हमारे पास 5 और प्रश्न संख्या 5 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। क्या कह रहा है प्रश्न, जरा हम पिक्चर बनाते हैं फिर बात करते हैं। तो हमारे पास जो है ना एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज कौन सा है, ABC है। क्या है, ABC है। अब क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु इसके क्रमशः DE और F है, मतलब AB का मध्य बिंदु D है, इसके बाद BC का मध्य बिंदु जो है वो E है, और यहां पर देखेंगे AC का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु F है। इस प्रकार से अगर हम इस तीनों पॉइंट को मिला दे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है DEF। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है DEF। तो हमको क्या कह रहा है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। सबसे पहले तो अपने पास क्या दिया है वो हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बातों के बारे में बात करते हैं। गिवन क्या है, त्रिभुज ABC, यहां से देखेंगे त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC का मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। ठीक है, ये बात, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। बातें समझ में आ गई। चलो, और हमको साबित क्या करना है या ज्ञात क्या करना है, साबित नहीं करना है, ज्ञात क्या करना है, याद करना है हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमको निकालना है। तो ऐसे देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट को समझो, है ना, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर हम बता दें तुमको कि मान लो हमारे पास एक त्रिभुज PQR है, PQ का मध्य बिंदु क्या है, PQ का मध्य बिंदु मान लो M है, और PQ का मध्य बिंदु, ये R है ना, PQ का मध्य बिंदु M है और PR का मध्य बिंदु N है। हमने इसको मिला दी। तो किसी भी त्रिभुज में अगर हम इस प्रकार से कोई रेखा खींचे कि उसके दो मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, मतलब PQ और PR त्रिभुज PQR की दो भुजाएं हैं, और PQ का मध्य बिंदु M है, PR का मध्य बिंदु N है। अब इस मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे ना तो दो बात होंगी। पहला होगा MN समांतर हो जाएगा QR के, MN समांतर हो जाएगा QR के। दूसरी बात होगा MN बराबर हाफ QR। ये हमने 9th क्लास में मध्य बिंदु पर में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। पहली बात MN समांतर QR होगा, दूसरा MN बराबर क्या हो जाएगा, हाफ QR। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो, अगर इसको तुम समझ पा रहे हो तो यहां पर देखो, चूंकि AB और AC का मध्य बिंदु D और F है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, DF समांतर BC हो जाएगा, DF समांतर BC हो जाएगा। दूसरी बात जो निकल के आएगा हमको, वो DF बराबर निकल के आएगा हाफ BC, या हम लिखे DF बट्टे BC, तो ये निकल के आएगा हमारे पास हाफ। DF बट्टे BC बराबर क्या निकल के आएगा, हाफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको समीकरण अपन 1 मान लेंगे। तथा यहां पर गौर से देखना, हमने DF का बात किया, इसी तरह से AB और BC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, E और D है। AB का ना D और E है, इसका मतलब DE समांतर हो जाएगा किसके, DE समांतर हो जाएगा AC के, और इसका मतलब हो जाएगा कि DE बराबर हाफ AC या DE बट्टे AC बराबर हाफ हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। इसको मिटा देते हैं और आ जाओ आगे। तो दो रेखाओं के बारे में बात करें, तीसरी रेखा के बारे में बात करें। इसी तरह अगर हम बात करेंगे BC और AC का मध्य बिंदु
BC और AC का मध्य बिंदु क्या है? E और F है, E और F है। अतः अपन क्या लिख सकते हैं? अपन क्या लिख सकते हैं? देखो BE EF है ना, तो ये हो जाएगा हमारा EF समांतर AB हो जाएगा। देन हम इसको लिख सकते हैं EF बराबर हाफ AB, EF बराबर हाफ AB, या EF बट्टे AB बराबर हाफ, समीकरण 3। अब अगर समीकरण 1, 2 और 3 से देखें तो हाफ 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 सब में नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा? जब बताओ हमको क्या हो जाएगा, बता दो बाबू, क्या हो जाएगा? पहले तो DF बट्टे BC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा D बट्टे AC के, DE बट्टे AC के, बराबर हो जाएगा EF बट्टे AB के। और ये जो बराबर हो रहा है ना, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज DEF और ABC के भुजाओं का अनुपात है। अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, है ना। ये त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के भुजाओं का अनुपात है, क्या है? अनुपात है। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। पहली बात तो यहां से क्यों हो जाएगा ये बताता है SSS समरूपता प्रमेय से, ठीक है। बट हमको ये चाहिए नहीं था, हमको चाहिए क्या? अब हमको चाहिए यहाँ पर जो पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अनुपात चाहिए, तो और निकाल लेते हैं। तो अगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज, जो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है ना, उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम कोई भी एक भुजा को यहाँ पर पकड़ सकते हैं। सपोज अपन पकड़ लेते हैं DF बट्टे BC का वर्ग, एक का पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और हमको क्या पता है कि DF बट्टे BC कितना निकला? अभी तो हमने किया है ना, एक बार सब तो 1/2 ही निकल रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। इट मीन्स ये हो जाएगा 1:4। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, आसान सा हल है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें। तो हमारे पास अब प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 6 देखेंगे क्या कह रहा है, और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। अब प्रश्न क्या कह रहा है और हमको करना क्या है, इन दोनों बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपन फिगर को देख लेते हैं कि हमारा फिगर किस प्रकार का होने वाला है। उसके बिना तो क्वेश्चन हमारे पास पूरी तरह से हमको समझ में नहीं आने वाला है। तो सपोज अपने पास दो त्रिभुज है, एक ABC है और दूसरा त्रिभुज जो है हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर लेंगे हम कुछ भी ले सकते हैं, तो अपन मान लेते हैं, मान लो PQR, ये दो त्रिभुज है। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका वो है हमारा AM, और त्रिभुज PQR की एक माध्यिका अपने पास ये है PN, ठीक है। अब इतनी बातें हमको दी हुई है, तो आज हम देख लेते हैं गिवन में क्या आएगा। दिया हुआ क्या है? दो समरूप त्रिभुज, तो यहां पर दिया हुआ है पहली बात, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। इसके अलावा हमको दिया है AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है। दूसरी बात AN त्रिभुज और PN ना, PN त्रिभुज PQR की माध्यिका है। बातें समझ में आ गई। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बाबू यहां पर कि क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर होगा AM बट्टे PN के स्क्वायर या वर्ग। ये हमको साबित करना है। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। कैसे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहली बात क्या दिया है? सबसे पहली बात हमको दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
इसका मतलब यदि हम लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये इसके बराबर में होगा AB बट्टे PQ का वर्ग। अच्छा, वर्ग और भी हो सकता है ना, BC बट्टे QR, इसका भी वर्ग, और AC बट्टे PR का वर्ग, लेकिन जरूरत हमको इतना ही है, इसलिए हमने इतना ही पकड़ा। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में? क्यों हुआ? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, अब आ जाओ। अब अगर हम देखेंगे यहीं से ले लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, समरूप है ना जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? AB बट्टे PQ बराबर हो जाएगा हमारा BC बट्टे QR के। बता दो होगा कि नहीं होगा? AB का अनुपात PQ के साथ और बराबर BC का अनुपात QR के साथ बराबर होगा। बिल्कुल होगा बराबर। चलो, बहुत बढ़िया। हमने कहा AB बट्टे PQ तो ठीक है, AB बट्टे PQ तो ठीक है, लेकिन अपन BC को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से गौर से समझना, हम इस वाले त्रिभुज में समझा रहे हैं। AM जो है ना, इस प्रकार से त्रिभुज हमारा ऐसे बना हुआ है, ये है हमारा ABC और ये है हमारा M। अब AM माध्यिका का मतलब क्या है कि BM बराबर MC हो जाएगा। BM बराबर क्या हो जाएगा? MC हो जाएगा। अगर हम BC को लिखे तो BC को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं BM प्लस में MC, या BC बराबर, यहाँ पर चूंकि BM MC क्या है? बराबर है। इसका मतलब MC की जगह पर भी BM लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, BM प्लस BM। इसका मतलब BC बराबर 2BM अपन लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? BC बराबर 2BM और QR बराबर लिख सकते हैं 2QN। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। AB बट्टे PQ बराबर हो जाएगा BM बट्टे QN के। साथ ही साथ एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर कोण B बराबर है कोण, है ना? क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में कोण B बराबर कोण B तो आ ही रहा है ना? दूसरी बात है AB बट्टे PQ बराबर आ रहा है हमारा BM बट्टे QN। अब देखो AB और BM और इसके द्वारा बना कोण B, साथ ही साथ PQ और QN और PQ QN के द्वारा बना कोण Q, ये बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ABM, अच्छा ये कहाँ से आई? हमने साबित किया अभी, ये हमने अभी साबित किया। ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं AB बट्टे PQ बराबर AM बट्टे PN। क्या लिख सकते हैं? AB बट्टे PQ बराबर AM बट्टे PN के। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब एक बात बता दो, यहां से एक बात बता दो, अगर हम AB बट्टे PQ का मान समीकरण 1 में रख दे, ये कर देते हैं ना, ये रहने दो, ये 2 क्यों मानेंगे? समीकरण 1 में AB बट्टे PQ का मान रखने पर क्या आएगा? समीकरण 1 है क्या हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF PQR है ना जी, PQR बराबर AB बट्टे PQ का वर्ग है। इसको अपन क्या करेंगे? सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ से हमने AB का स्थान पर क्या रख दिया? AB बट्टे PQ का मान रखने पर AB बट्टे PQ का मान क्या है? AM बट्टे P। ये हो गया तुम्हारा साबित। यही साबित करने के लिए, AM बट्टे PN साबित करने के लिए बोल रहा था, ये हमने यहाँ पर साबित कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखने वाले हम 7वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 7वें नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। आ जाओ हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक वर्ग है। क्या है ये एक वर्ग है।
मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है और AC इसका एक विकर्ण है। हमने क्या किया यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया और फिर हमने क्या किया, इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया। प्रश्न में हमारा यही कहा जा रहा है। तो CDE और ये हो गया हमारा F। ठीक है, तो जो प्रश्न में बोला जा रहा है ना उसको एक बार हम नोट कर लेते ताकि हमारा काम आसान हो जाए। समझो बात को, तुम भी समझते चलो। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो वर्ग के एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो अपन क्या करेंगे, माना कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा x इकाई है। अब इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर हो जाएगा कितना, x इकाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इकाई हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर समझना है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर यहां से होता है √2 इंटू भुजा, ये होता है ना, ये होगा √2 इंटू, चूंकि x है तो यहां पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा तुम्हारा √2x। ठीक है, √2x हो जाएगा। अब समझो बात को। अब अगर हम तुमको बोले वर्ग के किसी भुजा पर, या हम ये मिले x इकाई वाले वर्ग के किसी भुजा पर चलो ये इतना हमको नहीं करना है, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज अगर हम देखेंगे EDC वर्ग के भुजा पर बना है तथा त्रिभुज यहां पर देखेंगे AFC की विकर्ण पर बना है। ठीक है, विकर्ण पर बना है ना। देखो ये वाला त्रिभुज जो है ना DEDC और भुजा पर बना है, दूसरा AFC केस पर बना है, विकर्ण पर बना है। अब यहां पर देखेंगे दोनों ही त्रिभुज EDC तथा त्रिभुज AFC समबाहु है। क्या है, समबाहु है। अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज EDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AFC के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण समान होता है, 60-60 डिग्री का होता है। इसका मतलब त्रिभुज EDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AFC के। अब अगर हम देखें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेंगे, AFC, है ना, AFC। तो ये भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा यहां पर देखेंगे ना, तो जो भुजा पर बनाया गया है ना, उस भुजा की लंबाई कितना x है। यहाँ पर भुजा EDC वाला में भुजा तो x हो जाएगा। दूसरा विकर्ण पे बना है, तो विकर्ण वाली भुजा कितना है, √2x है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, √2x इसका वर्ग कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, जरा सॉल्यूशन बताओ। x² बट्टे 2x² कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1/2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है हमारा क्या निकल रहा है इससे आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर ये 1/2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू ये है कि यहाँ पर अगर देखो साबित करने के लिए क्या बोला जा रहा था, साबित करने के लिए बोला जा रहा था हमको कि बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है, समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AF। ये हो गया। ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब क्या है, जो त्रिभुज EDC है, EDC जो है ना वो आधा है दूसरे वाले त्रिभुज जो विकर्ण पर बना, यानी विकर्ण पर जो त्रिभुज बना रहे हैं ना वो त्रिभुज दुगुना है जो इसके भुजा पर बनाया गया है, या भुजा पर जो त्रिभुज बन रहा है वो आधा है जो विकर्ण पर त्रिभुज बना है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है, किस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। बाकी के जो 2 प्रश्न है वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन हमको सॉल्यूशन तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC और BD 2 समबाहु त्रिभुज है। मतलब यहाँ पर अगर हल हम देखेंगे तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE ये 2 समबाहु त्रिभुज है। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी 60 डिग्री का होगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि A समरूपता पर में लगेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर समझो दूसरी बात जो दे रखा है ना, दूसरी बात जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, BD बराबर यहाँ से हमारे पास दे रखा है DC। क्यों, क्योंकि बोल रखा है बाबू D जो है ना वो BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब BD बराबर DC है। इसका मतलब हो गया कि BC बराबर यदि हम लिखेंगे ना, BC बराबर लिखेंगे तो ये लिखेंगे BD प्लस DC, या BC बराबर लिखते हैं तो BD प्लस BD ही कर सकते हैं 2 बार, या हम बोले तो BC बराबर हो जाएगा 2BD। BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD हो जाएगा। नाउ अब अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, तो हमको क्या पता है 2 त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनका उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लेंगे तो क्या लेंगे बाबू, भुजाओं का अनुपात लेंगे तो क्या लेंगे, कौन सा भुजा रहा है हमारा, BD और BC। सबसे पहले ABC है तो ये BC का ले लेंगे, और देन हमारे पास आ रहा है BD, क्या ले लेंगे, BD ले लेंगे। अब आ जाओ, एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, BC बराबर लिख सकते हैं 2BD, तो BC बराबर अपन लिख सकते हैं 2BD। अच्छा ये वर्ग होगा ना इसका, और नीचे में होगा BD, इसका करेंगे वर्ग। BD से BD क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, BD से BD कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर कितना बच गया, 2 बच रहा है, 4/1, यानी कि 4:1 तुम्हारा उत्तर हो गया। यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न है एक्सरसाइज 6.4 का, और ये अंतिम प्रश्न है। और देखिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रश्न में दिया हुआ है। 2 समरूप त्रिभुजों के त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 9 के अनुपात में हैं, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सपोज अपने पास 2 त्रिभुज है, अपन बना लेते हैं, दिया तो नहीं है लेकिन बना लेते हैं। ABC है और DEF क्या है, DEF। तो अपने पास दिया क्या है, देखो यहां पर दिया है कि AB बट्टे DE बराबर, सपोज अपने पास कितना दे दिया है, 4/9। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, 4/9 है। तो यहां पर अब करना क्या हमको, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमको क्या पता है, अगर यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा हमारा भुजा जो है ना AB का स्क्वायर और बट्टे, या ऐसे ले लो AB बट्टे DE का वर्ग। इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB का मान कितना, 4/9 का वर्ग करेंगे तो 16/81, यानी 16:81 अपना उत्तर D नंबर का हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ।